नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कौन रोक रहा है सम्राट चौधरी का रास्ता? नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे हैं सीएम के लिए सम्राट चौधरी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, न केवल भारतीय जनता पार्टी में बल्कि राष्ट्रीय जनता दल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सम्राट चौधरी का रास्ता रोक रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। एक और अहम खबर, 9 तारीख को पर्ची निकलेगी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार इस बार पर्ची निकालेंगे कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये पर्ची निकलेगी 9 तारीख को शाम में, जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ बैठेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वैसी कौन सी ताकतें हैं जो सम्राट चौधरी का रास्ता रोक रही हैं। देखिए, पहले दिन से ही अगर कोई फ्रंट रनर है सीएम के लिए बीजेपी की तरफ से तो वो नाम है सम्राट चौधरी का, लेकिन कभी महिला सीएम का नाम आता है। तो हम आपको बताएं कि जो बीजेपी के पुराने लोग हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनका यही मानना है कि पहली बार बिहार में मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने का, तो जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो संघ के बैकग्राउंड का होना चाहिए, बीजेपी के कैडर का होना चाहिए, ना कि दूसरी पार्टी से कोई आदमी आके बिहार का सीएम बन जाए भाजपा का। यहां पर पेच फंस रहा है। पुराने नेता, बिहार में बहुत सारे नेता हैं जो मार्गदर्शक मंडल में हैं, जो रिटायर कर गए हैं या फिलहाल किसी पद पर नहीं है लेकिन सीनियर मोस्ट हैं। वो लोग नहीं चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के हाथों में बिहार की कमान आए। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अलग अलग तर्क देकर कि अगर सम्राट चौधरी को ही बनाना था सीएम तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा क्यों भेजा गया, या फिर उनके मंत्री को, बेटे को क्यों मंत्री बनाया जाएगा, उनको एमएलसी क्यों बनाया जाएगा। अगर सम्राट चौधरी को ही बनाना था तो ये सब काम करना ही नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दूसरी पार्टी से आए हैं, आरजेडी से आए हैं। अब देखिए, शक्ति सिंह यादव है, प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, फेसबुक पोस्ट भी किया है कि भाई आरजेडी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का बिहार का मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है, तो ये आरजेडी के लिए गर्व की बात है। आरजेडी इतनी अच्छी पार्टी है कि उसका एक कार्यकर्ता भी भाजपा में जाके मुख्यमंत्री बन सकता है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि हालांकि उनका आंतरिक मामला है, सीएम किसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर सम्राट चौधरी बनते हैं तो आरजेडी के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ेगा कि आरजेडी का कार्यकर्ता आरजेडी में भी मुख्यमंत्री बन सकता है और दूसरी पार्टी में भी जाके मुख्यमंत्री बन सकता है। तो ये एक दोधारी पोस्ट, कहते हैं ना, सम्राट चौधरी को काटने वाला, कि आप भाजपा नेताओं के मन में वो बात डाल रहे हैं कि सम्राट चौधरी आरजेडी बैकग्राउंड से गए हैं तो वो बन रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा पिन लगे, उनको थोड़ा सा खराब लगे। जो बात बीजेपी के पुराने नेता सब भी उठा रहे हैं कि आखिर क्या है, लेकिन सम्राट चौधरी की जो अपनी ताकत है, संगठन में जो उन्होंने काम किया अध्यक्ष के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर, कोऑर्डिनेशन के तौर पर, दिल्ली, पटना, अमित शाह उनको पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी उनको पसंद करते हैं, पार्टी की जो राज्य इकाई है उसमें ज्यादातर लोग उनको पसंद करते हैं, मिलनसार हैं, सबकी बात सुनते हैं सम्राट चौधरी, और एक कद तो उनका है ही, और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार भी उनको पसंद करते हैं। कई मंचों पर उन्होंने पीठ ठोका है सम्राट चौधरी का। तो इतनी चीजें होने के बावजूद भी अगर सम्राट चौधरी के बाद या उनके आगे पीछे की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ ताकतें हैं जो सम्राट चौधरी को सीएम नहीं बनना देना चाहती है। उनके अलग अलग तर्क हैं कि महिलाओं को बनाइए, महिला का वोट संगठित होगा, दलित से बनाइए, भाजपा का कोई दलित नहीं है मुख्यमंत्री, पूरे देश भर में एक मैसेज जाएगा। अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं। देखिए, फैसला जो होना है हम आपको बताएं, 9 तारीख को एक बैठक हो रही है, इसमें अमित शाह होंगे, नरेंद्र मोदी होंगे, नीतीश कुमार होंगे, वहीं पर्ची निकलेगी, वहीं तय होगा कि बिहार का अगला सिकंदर कौन होगा। सारी चीजें उस मीटिंग में तय हो जाएगी।
नीतीश कुमार भी अपनी बात रखेंगे और अमित शाह नरेंद्र मोदी तो अपनी बात रखे हैं। कहा यही जा रहा है कि उन दोनों बड़े नेताओं ने सब कुछ तय कर लिया है। नीतीश कुमार की सहमति लेने के लिए यह बैठक बुलाई गई है। उनको बताया जाएगा, नीतीश कुमार भी अपनी बात रखेंगे, अपनी बात कहेंगे बिहार के लिए कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि जो बिहार वो छोड़ के जा रहे हैं वो चाहते हैं कि वो बिहार आगे बढ़े, विकास का सिलसिला आगे बढ़ते रहे, उसमें कोई रोक रुकावट नहीं आए। जेडीयू में तो जो कहानी चल रही है वो कल हम आपको बताए थे, विस्फोटक स्थिति है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। निशांत को बनाना है, एक सुर से यही आवाज है। ललन सिंह के प्रति गुस्सा है, संजय झा के प्रति गुस्सा है, विधायकों में भी, कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में, कि हम निशांत को छोड़कर किसी और को नहीं मानेंगे। लेकिन जो फैसला होना था वो फैसला तो करीब करीब हो गया है। 9 की बैठक में ढेर सारी बातें साफ हो जाएगी और ये तय हो जाएगा बिहार का अगला सिकंदर कौन होगा। लेकिन फ्रंट रेस में सम्राट चौधरी हैं, लेकिन जो ताकतें उनको रोक रही है, उन ताकतों से कैसे सम्राट चौधरी निपटते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।